हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शनु यसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। यहाँ पे कवक यानी फंगस का पार्ट फर्स्ट मैंने कवर अप कर दिया था, तो ये पार्ट सेकंड होने वाला है। कौन सा पार्ट होने वाला भैया? पार्ट सेकंड। जैसे कि आपने कहा था कि पार्ट सेकंड भी अपलोड कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑफ कवक यानी इसे बोलते हैं फंगस। तो पहला मैंने लास्ट में बताया था कि मशरूम जो खाते हैं, मशरूम क्या होता है? तो मशरूम जो होता है उसे बायोलॉजिकल में एग्रीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एग्रीकस। तो मशरूम को क्या बोलते हैं? एग्रीकस बोलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताना भूल गया था कि मशरूम में जो प्रोटीन पाई जाती है, तो मशरूम में क्या पाई जाती है भैया? प्रोटीन। प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 52% पाई जाती है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन के बॉक्स में प्रोटीन का नामकरण किसने किया और प्रोटीन की खोज किसने किया, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है वर्ल्ड में, पूरे इस ब्रह्मांड में प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हालांकि अब इधर आप पढ़ रहे हैं कवक, तो मशरूम एक कवक है, एक प्रकार का छत्तर कवक जिसे बोलते हैं। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, एग्रीकस बायोलॉजिकल नेम है इसका। और प्रोटीन पाया जाता है कितना परसेंट? 52% पाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर बात की जाएगी रोटी, अगर क्वेश्चन पूछा गया था रोटी अथवा संतरे का सड़ना किसके कारण होता है, तो जो रोटी और संतरा जो सड़ जाती है, तो रोटी हो गया, संतरा हो गया, देखा होगा बरसात के सीजन में ज़्यादा ही होता है। और आपका क्या हो गया? रोटी हो गया, संतरा हो गया और अचार। तो ये सड़ जाती है, इसमें सड़न आ जाती है, वो किसके कारण आती है? तो ये भी कवक द्वारा यानी फंजाई यानी फंगस द्वारा ये होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कवक होते क्या? अगर क्वेश्चन पूछा गया, एक और एग्जांपल इसका पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा कुकुरमुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम भी ऐसे ऐसे अजीब दे देते हैं और पेपर में आ भी जाता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का दूसरा नाम, अच्छा ये है क्या कुकुरमुत्ता? तो आप देखेंगे ये भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी जगह पे ये ग्रो कर जाता है, लकड़ी में भी ये ग्रो कर जाता है, उगाता है, लकड़ी में भी उगाता है। अच्छा कुकुरमुत्ता अगर बात की जाएगी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे टोड स्टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? टोड स्टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोड स्टूल बोला जाता है। तो कुकुरमुत्ता या टोड स्टूल किसका एग्जाम्पल है? तो ये कवक यानी फंगस का ये एग्जाम्पल है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगर फंगस की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फंगस की प्रॉपर्टीज़ की। तो फंगस क्या होते हैं? इनमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। इनमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है भैया? पर्णहरित। तो क्या होता है? एब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है। तो भैया जब पर्णहरित अनुपस्थित होगा तो ये क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं भैया? विषम पोषी मतलब हेटरोट्रॉप्स होते हैं, विषम पोषी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये विषम पोषी होते हैं। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से विषम पोषी हैं, तो आप किस पर लगाएंगे? फंगस में, यानी ये विषम पोषी होते हैं। जब इसमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है, यही कारण ये क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। अगर बात की जाएगी इनमें खाद्य पदार्थ के रूप में क्या संचय होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें खाद्य पदार्थ के रूप में, ध्यान से देखिएगा, इनमें जो खाद्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल के रूप, खाद्य पदार्थ के रूप में क्या संचय होता है? तो इनमें खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन संचय होता है। क्या संचय होता है भैया? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो इनमें खाद्य पदार्थ के रूप में क्या स्टोर होता है भैया? तो क्या संचय होता है या क्या संग्रहित होता है? तो इनमें खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा इनकी कोशिका भित्ति क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बनी होती है? तो ध्यान से देखिएगा, जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो दो चीज़ की बनी हुई होती है। एक होता है सेल्यूलोज, जैसे कि पता है सेल्यूलोज मैंने पढ़ा भी चुका है। सेल्यूलोज सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस शर्करा से मिलकर बनी होती है? तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। दूसरी क्या होती है? तो दूसरी होती है काइटिन। दूसरी क्या होती है? काइटिन। काइटिन किस प्रकार की किस शर्करा के नाम से आता है? जटिल शर्करा के नाम से आता है। अच्छा, और ये किस में पाया जाता है? तो कछुओं के वाय कंकाल में, देखा होगा बहुत हार्ड होता है। इसका बचाव वो मतलब शत्रुओं से करता है। पैर और मुंह जो होता है पूरा माउथ अंदर कर लेता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार देख ले रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं पूरा।
ठीक, पूरा आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सेलुलोज क्वेश्चन पूछा गया फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है। अब आपको बताना है इन दोनों का आंसर कि ये किस प्रकार की शर्करा है, एकल शर्करा है, द्वि शर्करा है या बहु शर्करा है। बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स दोनों आपको बताना है ये। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, इनमें जो क्वेश्चन पूछाएगा इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा हो, किसकी मदद से होता है। तो कवक में जो जनन होता है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा जो फंगस में रिप्रोडक्शन होता है तो कवक में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, ध्यान से देखिएगा, तो वो स्पोर्स के द्वारा होता है। यानी स्पोर्स का मतलब बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्पोर्स यानी बीजाणु द्वारा होता है। और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पूछाएगा कि कवक में जनन प्रायः होता है तो ये किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के हेल्प से। तो स्पोर्स की मदद से इसमें क्या होता है, कवक में जनन होता है। अच्छा जनन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, इसमें तो लैंगिक भी होता है और इसमें अलैंगिक, दोनों प्रकार के जनन होते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन होते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो कवक में जनन किसकी मदद से होता है, तो स्पोर्स यानी बीजाणु की मदद से होता है। किस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा कवक में लंबी पतले धागे की तरह संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कवक में जो होता है, ध्यान से देखिएगा, तो कवक में जो होता है, ध्यान से देखिएगा, कवक में लंबी, ध्यान से देखिएगा, लंबी धागेनुमा, लंबी धागेनुमा या पतली संरचना होती है। नुमा या कैसी संरचना होती है, पतली संरचना होती है। पतली क्या होती है भैया, संरचना होती है। उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कवक तंतु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया, तो ये जो होता है स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं, कवक तंतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, कवक तंतु बोला जाता है। तो इतने में कोई समस्या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, कवक में क्वेश्चन पूछाएगा लॉन्ग और मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो पतली थिन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, कवक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कवक तंतु बोला जाता है। अच्छा कवक तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कवक तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपी। क्या बोला जाता है भैया, कवक तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार देखो पूरा आ रहा है कि नहीं। तो कवक तंतु को क्या बोलते हैं, हाइपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, हाइपी बोला जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो कवक तंतु को हाइपी बोला जाता है। और अगर ये कवक तंतु जालनुमा संरचना बना ले, अगर ये यही अगर कवक तंतु, ध्यान से देखिएगा, यही अगर कवक तंतु कैसी स्ट्रक्चर बना ले, जालनुमा संरचना बना ले, जालनुमा संरचना यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर अगर ये बना ले, अगर जालनुमा संरचना बना ले तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं भैया कवक जाल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, उसे कवक जाल बोलते हैं या कवक काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कवक काय बोलते हैं। तो कवक जाल या फिर क्या बोलते हैं, कवक जाल बोलिए, कवक काय बोलते हैं। अच्छा इंग्लिश में बात की जाएगी तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, तो इंग्लिश में इसे माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया, तो इंग्लिश में माइसीलियम बोला जाता है। इतने में कोई समस्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, इसको रफ कर दे रहा हूँ और पूरा फिर आपको बाद में और भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिएगा कवक कितने क्वेश्चन पूछाएगा कि ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कवक कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कवक अगर बात करें कवक कितने प्रकार के होते हैं, तो कवक 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा कितने प्रकार के होते हैं भैया, कवक 3 प्रकार के होते हैं। एक परपोषी होता है, ध्यान से देखिएगा, एक परपोषी और एक होता है मृतपोषी। परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित रहता है, मृतपोषी मतलब मृत वस्तुओं पर, ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये ग्रो करता है यानी उगता है। और एक होता है सहजीवी। सहजीवी मतलब सह मतलब साथ और जीवी मतलब जीता है, यानी सिम्बियोसिस प्रदर्शित करता है, सहजीवी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी और या मृतपोषी या मृतजीवी बोल सकते हैं, मृतजीवी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मृतजीवी, परपोषी या सहजीवी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अच्छा इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर बात की जाए कि अधिकांशतः क्या होते हैं, तो अगर पूछा गया अधिकांशतः क्या होते हैं, तो अधिकांशतः जो होते हैं वह सहजीवी होते हैं। तो अधिकांशतः जो सवाल कवक होते हैं, अधिकांशतः, तो अधिकांशतः जो होते हैं वो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। अच्छा सहजीवी का मतलब क्या होता है, तो सहजीवी का अर्थ अगर बात की जाए तो सहजीवी का अर्थ होता है, एक होता है लाभ देना,
एक क्या होता है भैया, लाभ देना, और दूसरा होता है लाभ लेना। दूसरा क्या होता है, लाभ लेना। अब लाभ देना और लाभ लेना क्या होता है, लाभ मतलब ये जो कवक है सहजीवी, ये लाभ लेता कैसे है, तो लाभ कैसे लेता है, ध्यान से देखिएगा, ये पौधों से यानी पादप से शर्करा प्राप्त करता है। ठीक, पादप से क्या प्राप्त करता है, ये शर्करा प्राप्त करता है। और ध्यान दीजिएगा, और कवक क्या करता है, लाभ देता कैसे है, तो लाभ देता कैसे है, यह पादप से, यह मतलब कवक, यह पादप से यानी यह यानी कवक, यह मिट्टी से, मिट्टी मतलब यह मृदा से क्या लेता है भैया, तो क्या लेता है, मैग्नीशियम Mg। यह मिट्टी से क्या लेता है, क्वेश्चन पूछा है, मैग्नीशियम लेता है। फास्फोरस यानी फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P, और तांबा का मतलब Cu यानी कॉपर लेता है। क्या लेता है, कॉपर लेता है। और यह देख कवक मिट्टी क्या लेता है, देखिए ध्यान से, मिट्टी से क्या लेता है, मैग्नीशियम लेता है, फास्फोरस लेता है, कॉपर लेता है। और ये मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर ये किसको दे देता है, ये किसको देता है भैया, पादप को दे देता है। तो पादप से लिया क्या था कवक ने, तो पादप से शर्करा लिया था, बदले में पादप को क्या दे रहा है, लाभ क्या दे रहा है, तो मृदा से, सॉइल से इसने लिया मैग्नीशियम, कॉपर और क्या, फास्फोरस, और ये प्लांट को दे दिया। अब प्लांट क्या हो जाएगी, अच्छी से ग्रो करेगी, अच्छी से उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, सहजीवता। तो लाभ देता भी है और लाभ लेता भी है, इसी को सहजीवता बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जानते हैं कि जैसे पनीर जो बनता है, क्या बनता है, पनीर, जिसे हम चीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीज़। जो पनीर बनता है, ध्यान से देखिएगा, जो पनीर बनता है, इसे क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सूक्ष्म जीवी द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है भैया, सूक्ष्म जीवियों द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवियों द्वारा, यानी माइक्रोब्स, यानी छोटे सूक्ष्म जीव, जिसे हम नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या नाम है, उस एक सूक्ष्मजीवी, कौन से सूक्ष्मजीवी द्वारा तैयार किया जाता है, तो जीवाणु। उस सूक्ष्मजीवियों का नाम क्या है, जीवाणु, यानी बैक्टीरिया द्वारा पनीर या चीज़ को तैयार किया जाता है। और उस जीवाणु का नाम अगर पूछाएगा तो क्या है, तो प्रोपियोनी, क्या नाम है भैया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्या नाम भैया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ध्यान से सुनिएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई। क्या नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई। तो इसका ये नाम है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा, जो चीज़ होता है, जो पनीर होती है, उसे सूक्ष्म जीवियों द्वारा यानी माइक्रोब्स द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा, उस माइक्रोब्स का यानी जीवाणु का, बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और भी पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान। अब देखिएगा, ये दवा तैयार किया जाता है, और जो आप देखे होंगे पनीर में जो छिद्र होती है, ध्यान से देखिएगा, पनीर में देखे होंगे छिद्र होती है, जो क्या होता है, जो छिद्र होती है वो किसके कारण होती है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है, ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई, ये जो जीवाणु है, ये क्या करता है, ये जो छिद्र होता है, ये क्या उत्पन्न करता है, ये जो जीवाणु है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, बात की जाएगी, तो ये उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पनीर में क्या होता है, छेद होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पनीर या चीज़ किसके द्वारा तैयार किया जाता है, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाता है। इसका नाम क्या है, बैक्टीरिया द्वारा तैयार किया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा, ये क्या उत्पन्न करता है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा पनीर में देखे होंगे छिद्र होता है। तो जो छिद्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही वो प्रोड्यूस करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार मैनाई, जिस कारण पनीर में जो छिद्र होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर बात की जाए फफूंद, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रोग में अलग से लिखाऊंगा कि मैंने रोग पढ़ा दिया है, कवक जनित जंतुओं यानी जानवरों में होने वाला रोग, दमा, अस्थमा, ठीक, ये सब सारा मैंने पढ़ा दिया था। ठीक, अब इसको जो प्लांट्स में जो रोग होता है इसके द्वारा, वो अलग से मैं सेशन डिसीज़ का ट्रिक से आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं फफूंद। तो कवक को फफूंद भी बोल देते हैं, कवक को क्या बोल सकते हैं, फफूंद भी बोला जा सकता है, और बोलते भी हैं। इसको इंग्लिश में मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। अधिकतर ये अचार में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बरसात के
सीजन में। कब? वर्षा के समय यानी बरसात के समय ये देखने को मिलेगा। देखिए तुरंत अगर नमी हो जाए तो तुरंत ये जो फफूंद होता है तुरंत उस पर अटैक करती है। अचार हो गया, रोटी हो गया और ये संतरा हो गया, कोई भी चीज़ को ये तुरंत ही ख़राब करने में ज़्यादा समय नहीं लेता है, तुरंत ही ख़राब कर देता है। अब बात की जाए मोल्ड की, तो मोल्ड क्या होते हैं? तो देखिए मोल्ड कैसा होता है, तो ध्यान से देखिए मोल्ड जो होता है वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसकी संरचना स्ट्रक्चर एक सेल से नहीं मिलकर बनी होती है, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर होती है। यानी मोल्ड इज़ अ मल्टी सेलुलर, यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अगर बात की जाएगी कि ये किसके द्वारा अगर ये होता, अगर बात की जाएगी कि ये जो काला रंग जो होता है किसके कारण, जो काला रंग होता है ये बहुकोशिकीय होता है। तो जो काला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो आपको बताए थे कि पेनिसिलियम नोटेटम जो पहला जो आविष्कार था, नोटेटम, ठीक, ये इसके द्वारा, ये अगर बात की जाएगी कि जो ब्लैक वो कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो मोल्ड के कारण होता है। तो अचार जब बरसात के समय जो पैचेस पड़े होते हैं तो वो किसके कारण होती है? तो मोल्ड के कारण होती है। और मोल्ड का सेल कैसे, कितने सेल से मिलकर बनी होती है? तो मल्टी सेलुलर होता है। सो मोल्ड इज़ अ मल्टी सेलुलर। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर बात की जाए और क्वेश्चन की तो इतना लगभग आपका ख़त्म हो गया। सो we meet the next video. A lot to know, a lot to discuss about this. and अब आगे जो सेक्शन होगा वो पादप रोग से होगा। पादप रोग मतलब प्लांट डिसीज बाय मोल्ड, जो मोल्ड यानी अगर कह सकते हैं फंगस के द्वारा जो होता है। So keep it up and go ahead, and happy day for you, and thank you.